हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आपका अनाउंस किया गया है। आपको पता होगा कि 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म लेवल 1 का पोस्ट रहने वाला है। इसमें जो एज लिमिट 18 से 36 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इसका ऑनलाइन आवेदन होने वाला है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का आपका रिक्वायरमेंट होगा, ताकि आप पहले से उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखें और जाकि फॉर्म भरने में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसमें जो पहले मैं कुछ इसका बारे में देख लेता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती होगी, ये तकरीबन 32,000 पदों पर ये बहाली यहाँ पे निकालने की बात कहा गया है अप्रॉक्स। लेकिन अभी बच्चों की तरफ से इसे बढ़ाने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि तकरीबन 1 लाख पदों पर ये बहाली है। क्वालिफिकेशन को लेकर भी अभी रेलवे का कोई फुल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो है पहले बोला गया था कि ITI इसमें अनिवार्य होगा। अब जो है इसमें बोला गया है कि 10th और ITI दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा फुल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, जो भी होगा आपको उसमें बता दिया जाएगा। बाकी इसका एग्ज़ाम यहाँ पे CBT आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। इसमें CBT 1 रहेगा और उसके बाद आपका इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है ना। और इसका एग्जामिनेशन फी 500 रुपये आपका लगने वाला है। बाकी जो जनरल OBC वाले कैंडिडेट्स होंगे और बाकी इसके अलावा जो PWBD, फीमेल ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, EBC और इन लोगों के लिए आपको 250 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, ठीक है। और बाकी जो आवेदन इसका ऑनलाइन होने वाला है। अब ये देख लेते हैं कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपके रिक्वायरमेंट होंगे, ताकि पहले से आप जो है इसे प्रिपेयर रखें। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए वो आपके पास मोबाइल नंबर। देखिए, ये चीज़ छोटी है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए, लेकिन मैं जो मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ ये मोबाइल नंबर आपका चालू रहना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते समय जो मोबाइल नंबर वो डालते हैं, उसके बाद उसमें या तो उसमें रिचार्ज आगे चल के वो नहीं कराते, या फिर उसका इनकमिंग बंद हो जाता है, मैसेज नहीं आता है, तमाम तरह की दिक्कत होती है। काफ़ी सारे बच्चे 1 2 3 सिम रखते हैं। लेकिन जो भी आप नंबर देंगे रेलवे में, आप वैसा नंबर देंगे जो कि आपका चालू हो, ताकि आपका जब तक ये वैकेंसी का आपका पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो मोबाइल नंबर आपका चालू रखें। क्योंकि DV का मैसेज हो गया, या फिर वो लोग कभी कभी कॉल भी करते हैं जब आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें कहीं से कॉल भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मोबाइल नंबर आप बिल्कुल जो है जो चालू होगा वही दीजिएगा। आधार कार्ड आपको लगेगा, आधार कार्ड आप ज़रूर रखिएगा। और आधार कार्ड इसलिए है ज़रूरी कि देखिए, आधार कार्ड तो आजकल सब जगह मांग रहा है, और इसमें जो है आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक ज़रूर होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, मोबाइल नंबर आप लिंक अगर आप कर लेंगे तो जो आप जैसे इस बार आप देखा होगा, अगर आपने इसके पहले जो रेलवे का फॉर्म भरा होगा, RRBI हो गया, टेक्नीशियन हो गया, फिर रेलवे LP हो गया, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आपको शुरू में आपको इनेबल दिया गया था, जिसमें आप जब आधार कार्ड डालेंगे तो उस पर आपको OTP आके उसको वेरीफाई करना होता था। तो आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो किसी भी तरह का अगर OTP वगैरह आया तो आप वहाँ से डाल कर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। और आगे चलकर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आगे आपको कई सारे जगहों पे इसका काम पड़ता है, ठीक है। तो मैं मतलब ऑथेंटिकेशन करने में आपको आसान होता है, ठीक है। अगर नहीं होता तो इसका आधार के अंदर जाके आप उसे लिंक करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। लेटेस्ट आपको इसलिए होना चाहिए कि आपको जब आप जो फॉर्म में डालेंगे वो आप एडमिट कार्ड पर चिपकाएंगे, फिर वही डॉक्यूमेंट, वही जो फोटो है आपको DV तक काम करेंगे, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं सामना करना पड़े, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। 10th का आपके पास यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट मतलब कि आपका उसमें नंबर वगैरह सारा मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ पासिंग कब है, कहाँ से पढ़े हैं, बोर्ड क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको उसमें पता होना चाहिए, ठीक है। और जो 10th का मार्कशीट है वो जो होना चाहिए, 10th के मार्कशीट में जो भी आपके डिटेल्स होंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें फिल भी करना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मानिए कि 10th में अगर आपका नाम है राहुल कुमार, तो जो 10th के सर्टिफिकेट पे राहुल कुमार है तो राहुल कुमार ही आप वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो 10th के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें वहाँ पे चलती है, ठीक है। अगर आधार कार्ड में कोई मिसमैच है तो मैं बोलूँगा कि आधार कार्ड पर भी आप जो है सही करवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, CBT एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, तो वहाँ पे वो लोग आधार से मैच करते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड पे तो वही प्रिंट होगा जो आप फॉर्म में भरेंगे, और अगर आधार पर अगर आपका मिसमैच है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप करा लेंगे दोनों तो ठीक रहता है कि बिना किसी परेशानी का आप जो है आपका हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर ITI इन्वायर करता है तो ITI का इसमें जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका इसमें लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपका रहेगा। बाकी जो हायर क्वालिफिकेशन होगा तो उसमें ऑप्शन वगैरह रहता है, जैसे 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो सब चीज़ें वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर्म का लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार से मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह आता है कि जाति प्रमाण पत्र। इसमें जाति प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट्स कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या फिर EWS से, तो उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, उनको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है।
तो देखिए ये जो सर्टिफिकेट आपका लगेगा इसे आपको बनवा कर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आप सर्टिफिकेट का डिटेल्स देंगे रेलवे का फॉर्म भरते समय, वही सर्टिफिकेट आपको उसमें डीवी के समय ही मांगा जाएगा। तो ये आप मत सोचिएगा कि मैं फॉर्म अप्लाई कर दे रहा हूँ किसी भी सर्टिफिकेट से और सर्टिफिकेट मैं फॉर्म अप्लाई करने के बाद बनवाऊँगा, तो फिर वहाँ पर जो डेट मेंशन होगा वो आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का बाद का होगा। तो आप उसके पहले का बनवा लीजिएगा और लेटेस्ट सर्टिफिकेट आप रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी ये तो हो गया कास्ट वाला। जो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसमें जनरल के लिए जो आपको रिजर्वेशन दिया गया है 10%, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहाँ पे जो है उसका डिटेल्स वहाँ पे डालना होता है, ठीक है। और ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए, ये जो होना चाहिए आपका, इसमें बार बार दिक्कत आती है कि कौन से ईयर का होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप ध्यान रखिएगा, जैसे 2025 में रेलवे का फॉर्म आ रहा है, कितना में, 2025 में, तो ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ये आपका 2024-25 का होना चाहिए। कब का होना चाहिए? 2024-25 का होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर चलेगा तो 2024 मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आपका वैलिड रहेगा, चूँकि फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। बाकी कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि उसमें रहता है कि डेट ऑफ इशू से 1 साल, तो आप देख लीजिएगा जो भी होगा आपका ये 24-25 का रहना चाहिए, ठीक है। और ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका, ठीक है। और जो इस तरह से आपका ये सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए, ठीक है। 25-26 का आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला आपका अभी बनेगा भी नहीं, चूँकि मार्च के बाद बनता है वो, तो ये आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पास नहीं है तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी समय है, अभी बनवा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और ये सारा आप स्कैन करके रखिएगा, ठीक है। अगर अपलोड करने के लिए कहेगा तो वहाँ पे अपलोड करेंगे, या फिर इसका डिटेल्स भी वहाँ पे आपको डालना होता है, ठीक है। फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर आपको वहाँ पे लगता है, तो सिग्नेचर वगैरह भी आपको स्कैन वहाँ पे करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म जो है फॉर्म आपका फिल होगा, तो जब भी लिंक ओपन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन का बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे डाउट्स है क्वालिफिकेशन को लेकर, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी और कोई जानकारी चाहिए रेलवे ग्रुप डी के लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और मैंने खुद इसका रेलवे का मैंने कई सारे एग्जाम दिया है, जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपको इसमें साझा भी करूँगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करनी है, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा, जिज्ञासा पोस्ट ऑफिशियल आप डालेंगे तो ये आपका यहाँ पे इस तरह का लोगो दिखेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।